माशी बोझे दिल के साथ तैयार हो रही थी। आज इसकी मंगनी थी, पर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नाम की भी नहीं थी। क्या हुआ माशी, तुम परेशान क्यों हो? इशरत इसके पास बैठ गई। इशरत में ये मंगनी नहीं करना चाहती। माशी की बात सुन कर इशरत हड़बड़ा गई। ये क्या कि रही हो तुम? माशी ने तजस्सुस से पूछा। जो मेरे दिल ने कहा। मेरा दिल नहीं कर रहा, ना मंगनी ना शादी। कुछ नहीं। माशी ने लंबा सांस लिया और तैयारी करने लगी। ये देखो माशी, आसाम कितना खुश है, सब कितने खुश हैं। और तुम आसाम से मोहब्बत नहीं करती? क्या रह लोगी इसके बगैर? इशरत ने आसाम की तस्वीर इसकी तरफ की और कमरे से चली गई। फहद इसका इंतजार कर रहा था। वो लोग होटल की तरफ रवाना हो गए। आसाम, पता नहीं क्यों मेरा दिल हर चीज से अचट हो गया है। मुझे पता है तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, पर तुम्हें पता है ना, मुझे तन्हाई से डर लगता है। तो क्यों मुझे अकेला छोड़ देते हो? वो फोन की स्क्रीन पर हाथ चलाती हुई बोली, जो दर्द अंदर थांसों के जरिए बह गया। माशी, गलती आसाम की नहीं है। अगर आज तुम सलामत हो तो तुम्हारी इज्जत सलामत है, तो इसकी वजह से है। वो अफनान कुछ भी कर सकता था, पर आसाम की वजह से इसने तुझे बख्शा। और क्यों भूल गई कि इसने हर बार तुम्हारी हिफाजत की? उठो और तैयार हो जाओ, तुम्हारा आसाम तुम्हारी राह देख रहा है। अंदर की आवाज़ सुनकर इसने आंखें बंद कर ली और फोन एक तरफ रखकर तैयारी करने लगी। माशी बेटा, तुम खुश हो ना? शगुफ्ता इसके पास आकर बैठ गई। जी फूफू जान। माशी ने इनके हाथ थाम लिए। माशी लाइट पैनिक और गोल्डन कलर की अरबी मैकसी में मलबूस थी। दुपट्टे की जगह हिजाब किया हुआ था। आंखों में काजल, होंठों पे लिप गलूस और किसी कस्म का मेकअप इसके चेहरे पे नहीं था। करती भी क्यों? दूध जैसा रंग था। अल्लाह मेरी बच्ची की खुशियों को बुरी नज़रों से बचाकर रखे। शगुफ्ता ने इसकी नज़र उतारी। सब होटल पहुंच गए थे। माशी अभी भी मुल्क हाउस में थी, क्योंकि अफनान का इंतज़ार हो रहा था। मिसेस रंधावा की जिद थी, जो मिस्टर रंधावा ने मान ली। ये सदिया ड्रामे क्यों कर रही है? कुलसूम तपी हुई अंदर आई थी। माशी ने चौंक कर मुंह को देखा। शगुफ्ता ने कुलसूम को चुप होने का इशारा किया। कुलसूम, कोई बात नहीं। फनीकशंस में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। और वो क्या नाम था इसका? शगुफ्ता जान बूझकर सोच में पड़ गई। अफनान। माशी काजल ठीक करते हुए बेइख्तियार बोली। हम वो ही। वो भी तो अभी आने वाला है ना? तो सबका मौजूद होना ज़रूरी है। शगुफ्ता के चेहरे पे ढेरों खुशियाँ थी। वो होटल से वापस आई थी। फहद, इशरत, बाकी सब अभी होटल में ही मौजूद थे, लोगों को वेलकम कर रहे थे। शगुफ्ता और कुलसूम हारिश के साथ आई थी। शगुफ्ता आसाम की नज़रें उतार उतार कर नहीं थक रही थी। अफनान के अलावा वो पांचों भाई एक साथ खड़े थे। सफ़र को इन्हें देखकर खुद पे गुस्सा और दिल में ढेरों दुख हो रहा था। चाची, वह सब माशी का इंतज़ार कर रहे हैं। अफनान पहुंचने वाला ही है। हम चलें थोड़ी देर, सामी के साथ तो बैठेगी। हारिश अंदर दाखिल हुआ था। शगुफ्ता का दिल खुशी से झूम उठा था, क्योंकि वो अफनान को देखने को तरस रही थी। चलो माशी, कुलसूम ने चादर अपने ऊपर ओढ़कर कहा। माशी लंबी मैकसी को पकड़कर आठ खड़ी हुई। बहुत खूबसूरत लग रही हो भाभी, हारिश ने हंसी दबाकर कहा। माशी ने रोककर इसे घोरा। अच्छा सॉरी भाभी जी, देवर तारीफ भी नहीं कर सकता क्या? हारिश ने कान पकड़कर हंसी दबाकर कहा। माशी उकता कर चल पड़ी। दिल पहले से ही बुरा हो रहा था, इसकी कमी रह गई थी। सितारा 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 सितारा। 2-3 घंटे के इंतजार के बाद अफनान आया था। शगुफ्ता आठकर इसे देखने लगी, पर इसकी तरफ बढ़ी नहीं। थैंक यू, पर कहाँ रह गए थे तुम लोग? अफनान ने फूलों का बके आसाम को थमाया तो वो शिकवा आमेज अंदाज में बोला। ट्रैफिक बहुत थी और बीनड वालों को भी सागर ने इन्फॉर्म करना था, उसी लिए देर हो गई। अफनान ने माशी को देखा। वो भी आसाम के साथ खड़ी हुई थी, पर नज़रें झपकी हुई थी। तुम्हें दुआ दूं या बद्दुआ, समझ में नहीं आता। अफनान ने दिल में सोचा और मुस्कुरा दिया। आसाम ने पेनेट कोट पहन रखा था। माशी इसकी बगल में खड़ी। दोनों कितने अच्छे लग रहे थे। अफनान ने नज़रें झुका ली और स्टेज से उतरकर सामने रखी करसीम में से एक पे टांग पर टांग रख कर जा बैठा। मास मुल्क, अब मिसेस रंधावा बनने के लिए तैयार हो? आसाम ने सोफे पर बैठते ही सवाल किया। आपको क्या लगता है? माशी ने बदले में मुस्कुरा कर सवाल किया।
आसाम ने मुस्कुरा कर मीना दूसरी तरफ किया। और आप तैयार हैं या? माशी ने आंखों को सिकुड़कर सवाल किया। या? आसाम थोड़ा सा इसकी तरफ झुककर बोला। क्या कर रहे हैं? सब मौजूद हैं, क्या सोचेंगे? माशी ने कहनी मार कर इसे खुद से थोड़ा दूर किया तो वो मुस्कुरा दिया। माशी नज़रें घुमाने लगी तो सामने बैठे अफनान पे नज़र जारी की। वो बड़े इत्मीनान से इन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। माशी की नज़र पड़ते ही इसका इत्मीनान रफू चक्कर हो गया। वो आठकर भाग गया था वहाँ से। दिल ने कह माना था अपने महबूब को किसी का करने को, पर इसने परवाह नहीं की। दिमाग से खल चुका था, वो जीती बाजी हार चुका था। क्योंकि दिल से खेलता तो माशी को जीत जाता, और माशी के दिल में इसके लिए नफरत और बढ़ जाती। अब भी वो इससे कम नफरत नहीं करती थी अफनान से। सितारा 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 सितारा। अरे किया रखा है मोहब्बत में, भाड़ में गई मोहब्बत। तुम तो मेरी जान हो, वापस आऊँगा तो लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। क्या कहती हो बेबी डॉल? वो अपनी गाड़ी के फ्रंट पर लेटा नगीना से बात कर रहा था। हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकते अफनान? नगीना ने बोझे अंदाज में कहा। क्यों? अफनान ने बोतल मीना से लगा ली। तुम फिर से क्यों पी रहे हो? नगीना ने इसकी आवाज़ में नशे को झुलकता महसूस कर लिया था। हर वक्त लेक्चर मत दिया करो। अफनान ने काल काट दी और बोतल फेंक कर शर्ट ठीक करता होटल के अंदर दाखिल हो गया। सामने मन्नी की रस्म चल रही थी। माशी मुस्कुरा कर आसाम के हाथ में हाथ दे रही थी और वो अपनी मोहब्बत की निशानी इसकी उंगली में पहना रहा था। अफनान ने एक हाथ से बालों को जकड़ लिया। इधर इधर देखा, कोई इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था। सब आसाम और माशी की तरफ मुतवज्जे थे। वो रोक कर देखता रहा। क्या हुआ? अफनान रंधावा। हार गए? हा 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 हा। एक लड़की के हाथों छिच छिच। अफनान ने चौंक कर अपने एक तरफ देखा। वहाँ से अपनी परछाई नजर आई। जाकर आसाम को रोक दो, जान से मार दो, पर इस माशी को खुद से दूर मत करो। साथ खड़े अफनान ने दानत पेशकर बोला था। जाओ, जाकर रोक दो और सबको बता दो तुम चांदनी से मोहब्बत करते हो। वो सिर्फ तुम्हारी है, आसाम की नहीं। अफनान अपने अंदर की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गया और साथ खड़े वाले से ढोल लेकर जोर जोर से बजाने लगा। इतना जोर के कि इसके दिल की आवाज़ दब गई। सबने इसे देखा तो इसने बहुत बड़ी मुस्कुराहट चेहरे पे सजा ली। आसाम और माशी बैठ गए थे। मन्नी की रस्म ख़त्म हो चुकी थी। सब भनगड़ा डालने लगे थे। वो ढोल आदमी को देकर कुर्सी पर बैठ गया। माशी आसाम के कान में कुछ कहकर इशरत के हमरा कमरे की तरफ बढ़ गई। इशरत, तुम यहाँ रुको, मैं वाशरूम होकर आई। माशी इसे कमरे में बिठाकर वाशरूम चली गई। इशरत टहलने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई डर मत करना, यहाँ वो तुम्हारे भाई। अफनान को देखकर इशरत गुस्से में आ गई थी। पता है मुझे, तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं 2 मिनट इससे बात करना चाहता हूँ। अफनान सीने पर हाथ बांधकर बोला। कम अज़ कम अब तो शर्म कर जाओ, अब तो इसे बख्श दो। इशरत ने दानत पेश कर कहा। तुम तो चुप रहो, मैं इससे बात करने आया हूँ। अफनान ने मीना मोड़ कर कहा। तुम? इशरत कुछ और बोलती माशी वॉशरूम से निकल आई। इशू बोलने दो इसे। माशी टाउल से हाथ साफ करते हुए बोली। तो इशरत पाँव पटकती बाहर चली गई। अफनान थोड़ा पीछे हट गया था। माशी ड्रेसिंग के सामने जा खड़ी हुई। पीछे अफनान खड़ा इसे नजर आने लगा। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? माशी ने अपने हिजाब को ठीक करते हुए मसरूफ अंदाज में कहा। तुम आज मुझसे डरी क्यों नहीं? अफनान दरवाज़ा के साथ टैक लगा कर बोला। माशी ने इस पे नज़र डाली और तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दी। मैं तुमसे क्यों डरूं? माशी ने सवालिया अंदाज में पूछा। हम माई गाड, अटस माई बैड लक। अफनान ने सर थामकर मुस्कुरा कर कहा। ये ही बात मैं तुमसे पहले पूछता था, पर तुम छोड़ो, अब खुश रहो और मुझसे जो भी गलतियां हुई मुआफ़ कर देना। अगर तुम आसाम की ना होती तो। अफनान कहते कहते रुक गया और सर झटक कर तेज़ कदम उठाता कमरे से ही किया होटल से भी निकल गया। वो बेड पर बैठकर सांस बहाल करने लगी। या अल्लाह, इस एक इंसान को मुझे से बहुत दूर रखना। नफ़रत है मुझे इससे। शुरू में ही इसने मेरे साथ कितना कुछ गलत किया, मैं नहीं भूल सकती। माशी ने सर को थाम लिया था। साइड पर पड़े फ़ोन पे आसाम का नाम उभरा तो वो फ़ोन उठाकर मुस्कुरा दी।
अब तो इस जनाब को चैन भी नहीं है, वो मैसेज खोलते हुए मुस्कुरा कर बोली। इशरत और कोमल लोग इसका ब्रेन वॉश कर चुकी थीं। इसे थोड़ी देर पहले होने वाला वाक़या भूल गया था। वो मैकसी संभालती कमरे से बाहर निकल आई। सामने सटेज पर बैठा आसाम होंठों पे उंगली रखे इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखकर मुस्कुरा रहा था। मिस्टर रंधावा, कुछ तो सब्र रखें, अभी हमारा निकाह नहीं हुआ। माशी ने कुर्सी पर बैठकर शिकवा किया। आसाम ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसकी बदगुमानी दूर हो गई, नॉर्मल हो गई थी वो। ऐसा यूं ही नहीं हुआ था, वो ये भी जानता था 3 दिन बाद वो भी हो जाएगा। फ़िक्र ना करें मास मुल्क। हाँ, सोरी होने वाली मिसेस रंधावा। आसाम ने माशी को आंखा मारी थी। माशी कामिना खोल गया। आपको ऐसी हरकतें भी आती हैं? माशी ने भनरा आ चुका कर कहा। हाँ आती तो थी, पर कर पहली बार रहा हूँ अपनी होने वाली वाइफ के साथ, तुम्हारे कसम। आसाम ने हंसी दबाकर कहा। माशी की बेइख्तियार हंसी निकल गई। सामने तस्वीर बनाने वाले ने हर एक मंजर को कैमरा में कैद किया था। मीडिया वालों को भी इत्तला मिली थी, पर गार्ड्स ने होटल में दाखिल होने से रोक दिया। आसाम ने कहा था इसे ऐसी कोई हरकत नहीं चाहे। जिंदगी का एक अलग ही उसूल है, पल में बदल जाती है और ये ही उसूल वक्त का है। पर जो भी है, अच्छा बुरा सब गुजर जाता है। अब माशी और आसाम की पागलों वाली मोहब्बत का क्या अंजाम होना था, ये भी वक्त ने ही बताना था। पर अफनान ने अपना फ़र्ज़ अदा किया था। वो जैसा भी था, पर अपने करीबी रिश्तों से मोहब्बत करता था और ये सब आसाम ने ही इसे सिखाया था। वो आसाम से बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि घर में से एक वो था जो अफनान को मनाया करता था, इसका ध्यान रखा करता था। हर जिद तो सफ़र और सदिया मानते थे, जो अब भी इसकी रगों में बहती थी। दिलों से कब निकलता ही मोहब्बत जिनसे हो जाए, भूल जाना, भुला देना फ़कत एक वहम होता है। धूमधाम से बारात चढ़ी आसाम की। 4 चांद तो अफनान ने लगाए थे। अफनान भनगड़ा डाल के पागल होने को था। सब खुश होकर देख रहे थे कि भाई की शादी की कितनी खुशी है इसे। पर कौन जानता था वो अपनी दिली कैफियत को छुपाने के लिए नाच रहा है। अपने टूटे हुए दिल की नुमाइश नहीं करवा रहा था। पर छोटी खुशी नहीं थी इसकी। आसाम को देख देख कर वो भी खुश हो रहा था। सितारा 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 सितारा। माशी बारात आ गई है। सामी इतना खूबसूरत लग रहा है, पूछो मत। कोमल और मुही किसके पास आकर बोली थी। माशी नज़रें झुकाकर मुस्कुरा दी और नज़र उठाकर खुद को देखा और खिड़की में जा खड़ी हुई। यहाँ से नज़र नहीं आएगा। कोमल ने इसके कांधों को थाम कर कहा। लाल रंग का उरूसी लिबास और जेवरात ने इस पे बहुत जादू कर दिया था। पहली बार वो इतना सजी थी, सब्र नहीं कर सकती किया कुछ पल। मुहिक ने इसे बेड पर बैठा दिया। नहीं हो रहा महकी। यू नाओ वाट, मेरी धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। आसाम आसाम धड़क रहा है मेरे सीने में। माशी सीने पर हाथ रखकर सोफे पे बैठकर आईने में देख के उनकी मदद ली। हा 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 हा, तुम वाकई ही इसकी मोहब्बत में पागल हो गई हो मुहिक। और इशरत लोगों ने कहा लगा दिया। हम मैं इसकी मोहब्बत में पागल हूँ, वो है ही ऐसा सरापा मोहब्बत। माशी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। लोग भनगड़ा डाल रहे थे। फिर तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करोगी, अब सारी मोहब्बत आसाम से कर लोगी। इशरत ने मीना लटका लिया था। मोहब्बत कम कहाँ होती है और मोहब्बत बांटी जाती है। ये एक इंसान पे रोकने की चीज़ नहीं होती। हर इंसान के लिए अल्लाह ने दिल में जगह रखी होती है। किसी की कैसी जगह होती है, किसी कैसी। कोई शौहर की हैसियत से दिल में रहता है, कोई भाई, कोई बहन, माँ बाप। सब जायज़ रिश्तों के लिए मोहब्बत होती है, नाजायज़ रिश्तों के लिए मोहब्बत नहीं होती। आसाम मेरा जायज़ रिश्ता बनने जा रहा है और जो सिर्फ एक इंसान पे रोक जाए वो मोहब्बत नहीं होती, वो पता है खुद गर्जी होती है। माशी ने इसे देखकर कहा तो सबने हमें सर हिला दिया। खिड़की के पास से गुजर रहे अफनान ने अंदर देखा, पर माशी इसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी तो वो मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। होटल में अरेंजमेंट नहीं हुआ था, ये भी असगर साहिब ने कहा था कि जब इतनी बड़ी हवेली है तो किसी छोटे मोटे होटल की ज़रूरत क्या है। और मुल्क हाउस के आगे तो सभी रेस्टोरेंट फीके पर गए थे। चलो अपने बहनोई को दूध नहीं पिलाना किया लड़कियों, शगुफ्ता मुस्कुरा कर बोली।
शुगुफ्ता तो अपने बच्चों की खुशी में पागल हो रही थी। जी जी क्यों नहीं, चलो इशू, मुहिक मुस्कुरा कर आठ खड़ी हुई। और मैं, माशी सबको जाता देख बोल उठी। तुम भी चलो, कोमल ने शरारत से कहा तो वो वाकई ही खड़ी हो गई, जिस पे सब ने सर पीट लिया। लो जी, ये तो बहुत बेचैन है बेवकूफ़ लड़की, तुम आराम से यहाँ बैठो। इशरत ने सर पीट कर इसे बिठा दिया और बाहर चली गई। माशी के चेहरे पर खुशी के रंग फैल गए थे। आखिर वो अपने एजेंट की शरीक हयात बनने जा रही थी तो खुश क्यों ना होती। वाओ, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज तो तुम, चादर वाली लग ही नहीं रही। हा हा हा, अनुष्का सोफे पर गिरते हुए बोली थी। लकी और विनीयत एक तरफ टक गए। अफनान दरवाज़ा में खड़ा सीने पे हाथ बांधे मुस्कुरा करासा देखने लगा था। माशी इन्हीं सुना सकती थी, पर अब वो इसके ससुराल वाले थे। अनुष्का बहुत खुश थी क्योंकि अफनान इसका ही था। वो लोग इसके पास भी पहुंच गए। माशी जो मुस्कुरा रही थी, फूलों की तरह खिली हुई थी, पल में मुरझा गई थी। वो जो सोच रही थी पहली नज़र वो आसाम पे डालेगी, पर नहीं, हर बार की तरह अफनान इसके सामने खड़ा था। बाल बिखरे हुए, शर्ट पसीने से शराबवर थी, अपर वाले 2 बटन खोले थे और शर्ट थोड़ी पैनट में और एक तरफ से बाहर थी। इसका हौलिया देख लग रहा था वो बहुत नाच नाच कर आया है। क्या काम है, माशी ने इत्मीनान से पूछा। वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। सामी बेबी से सब्र नहीं हो रहा, इसने कहा है तुम्हारी पक बनाकर लाई जाए। अफी जल्दी करो, यह गर्मी है यार, ऐसी भी नहीं। हैस के कमरे में, अनुष्का हाथ से हवा लेते हुए बोली। माशी ने एसी ऑन कर दिया तो वो हैरानगी से देखने लगी। अफनान बेड पर नज़र दौड़ाने लगा। वो ही जगह थी जब वो वहाँ आया था। इसके दिल में हलचल मची। वो अगनूर करके बोला, मुझे तो यहाँ बलकल भी गर्मी नहीं लग रही, बस माहौल थोड़ा गर्म है। अफनान ने मुस्कुरा कर माशी को देखा, पर वो खिड़की से बाहर देख रही थी, नज़रें महबूब को ढूंढ रही थी। अफनान ने भी अंदाज़ा लगा लिया था। वो गहरा सांस लेकर इसकी तरफ बढ़ा। इधर देखो, अफनान ने एक हाथ में फ़ोन संभाल कर इसे देखा। माशी मुड़ी नहीं तो वो खुद इसके सामने जा खड़ा हुआ। अब खिड़की के बाहर कुछ नहीं नज़र आ रहा था। तुम्हारे मजनू ने कहा तो आया हूँ, मुझे शौक नहीं था तुम्हारे कमरे में आने का, अफनान ने खिड़की से टक लगा कर कहा। और इस की 2-3 तस्वीरें एक साथ खींच ली। माशी पीछे हटकर खड़ी हो गई। माशू को तंग मत करो, सटी फुलकर अफनान के कंधे पर बैठ कर अपनी सुरीली आवाज़ में बोला। अगर तंग करूं तो, अफनान ने सटीफ के साथ पनगा ले लिया जो इसे महंगा पड़ा। सटीफ ने इसके कान पे जोर से काट लिया। माशी का कहा बेइख्तियार था। अफनान इसको देखने लगा। का पल वो इसे देखता गया। पहली बार वो इसके सामने हंसी थी। आंखों की तपिश और एक नाखुशगवार बो माशी को महसूस हुई तो चुप करके इससे बहुत दूर चली गई और बेड पर जा बैठी। प्लीज आप लोग बाहर चले जाओ, माशी ने आखिर कह दिया। अफनान ने इस की पीठ को घोरा और बाहर चला गया। माशी को क्या पता था वो वहाँ खुद बड़ी मुश्किल से खड़ा था, पर कुछ था जो इसे जाने नहीं दे रहा था। माशी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो इसकी होती तो उठाकर ले जाता, पर इसकी थी नहीं। कभी कभी दिल करता है इस लड़के को जान से मार दूं। हर वक्त इसके मीना से शराब की बो आती है। छिच, माशी परफ्यूम खुद पे स्प्रे करते हुए फिर से बेड पर बैठ गई। एक एक पल इसके लिए अजाब था। थोड़ी देर बाद कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी। इसे अंधेरे से डर लगता था। या अल्लाह, माशी आठ खड़ी हुई। इसे अंधेरे से डर लगता था। बाहर की लाइट सुन थी। इसने मेहनती से सजा हाथ दीवार पर स्विच बोर्ड ढूंढने के लिए और दूसरे से लहंगे को संभालती आगे बढ़ी। स्विच बोर्ड नहीं मिला। यकदम इसके सर पर कुछ लगा था। आह, वो कहरा कर गिरी। आसाम। बेहोशी की कैफियत में इसने आसाम को पुकारा था और कोई इसे उठाकर ले गया था। कहीं जा रही थी वो इसे नहीं खबर थी। बड़ी मुश्किल से इसने आंखों को खोलने की कोशिश की तो पिछले गेट पर थी। कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक इंसान पीछे था, अफनान, जो इसके कमरे की दीवार के साथ खड़ा बोतल मीना से लगाए खड़ा बालों को जकड़े हुए था। अफन, वो सांस लेने को रोकी। इस तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इसे वो अंधेरा अपना वजूद लगा था। अफनान रोशनी में खड़ा भी अंधेरों घिरा हुआ था। अफनान प्लीज हेल्प मी, माशी जितना जोर से बोल सकती थी बोली थी।
और आखिरी मंजर वो अफनान की तरफ हाथ बढ़ा रही थी और वो अपनी आंखों को मिलते हुए देखने लगा। नशे की वजह से वो आंखों को खोल नहीं पा रहा था। हा, अफी तुमको लगता है कि वो तुमको पुकारेगी? पागल हो तुम। आसाम इसे कुछ नहीं होने देता तो वो इससे ही मदद मांगेगी। वो अपने सर थप्पड़ मारकर एक तरफ चल दिया, पर दिल में धमाके होने लगे थे। बोतल फेंक कर बेरहमी से मीना को रगड़ता इसके कमरे की तरफ भागकर गया। वहाँ वो नहीं थी। वो फिर भागा, वॉशरूम वहाँ भी नहीं थी। वो भाग के कमरे से निकला और इस तरफ बढ़ गया जहाँ स्टेज पर आसाम परेशान सा बैठा था। किया हुआ सामी अफनान को लगा इसे कुछ पता है, पर सब खुश थे। किसी के चेहरे पर वो परेशानी नहीं थी जो आसाम के चेहरे पे थी। पता नहीं यार, दिल बेसुकून सा हो रहा है। अजीब सी कैफियत हो रही है। माशी ठीक थी ना? तुम लोग तो इसे देख कर आए हो। अफनान ने हैरानगी से आसाम को देखा। मोहब्बत करने वालों को यूं भी इल्हाम हो जाते हैं, अफनान को नहीं मालूम था। हाँ हम वो ठीक है, डोंट वरी। अफनान इसके कंधे पर थपकी देकर स्टेज से उतर आया और सागर लोगों के साथ डिस्कस करने लगा। अफनान बता दो सबको, ये ना हो तुम पे ही इल्ज़ाम लग जाए। बिडी लकी ने इसे समझाने वाले अंदाज में कहा तो वो आसाम को देखने लगा। वो फ़कर-मंद था, माशी की राह देख रहा था। चलो मेरे साथ, मैं आसाम को यूं परेशान नहीं देख सकता। अफनान ने एक हाथ से बाल पीछे किए और जदुर साकिब और फहद बातें करते खड़े थे, इनके पास चला गया। नशा अभी उतरा नहीं था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अफनान ने फहद के कंधे पर थपकी देकर कहा। फहद ने माथे पर बल डालकर इसे देखा। अफनान की हालत बहुत ख़राब थी। तुमने पी रखी है क्या? फहद ने इसे गुस्से से देखा। व्हाट प्रॉब्लम विद यू? मैं यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात करने आया हूँ और तुम्हें। अफनान ने सागर से चौमंग लेकर मीना में डाल ली। किया हुआ अफी सब ठीक तो है? फहद ने बोलने के लिए होठ खोले थे कि साकिब बोल पड़ा। कुछ ठीक नहीं है, मेरे साथ चलें भाई। अफनान ने साकिब को अंदर की तरफ इशारा किया। तुम चलोगे या अलग से कहूँ? फहद मुल्क पुलिस चलेंगे, अफनान ने हाथ जोड़कर कहा। साकिब का कहा बे इख्तियार निकला। साकिब पेनेट कॉर्ट और चेक वाली टाई में रेल बिजनेसमैन लग रहा था जो कि वो था। दूसरी तरफ फहद शलवार कमीज पर वासकट पहने हुए हीरो से कम तो नहीं लग रहा था, पर शहजादा कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। फहद और साकिब ने एक दूसरे को देखा और फिर अंदर की तरफ चले गए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आसाम ने वो सब देख लिया था। दिल और बेचैन हो गया, अनहोनी का इल्हाम बढ़ गया। वो लोग कुछ बात कर रहे थे, परेशानी साफ नजर आ रही थी इनके चेहरे से। बात करते करते वो लोग माशी के कमरे की तरफ चले गए थे। तो अंधा है या दूध पीता बच्चा है? जब देखा था तो रोक लेते ना, हमारी तरफ क्यों भागे? फहद ने माथे पे बल और दानत पेश कर अफनान को कहा। तुम्हें किया प्रॉब्लम है? अगर मैं तुम्हें ना बताता तो क्या कर लेते फिर? तुमने ही कहना था, मैंने दोबारा इसे उठा लिया। अफनान कौन सा कम थोड़ी था, 2 कदम आगे था। तो ऐसी हरकतें किया ही ना करो। सटू पिट यार, कुछ तो शर्म कर लो। वो मिसिंग है और तुम लोग अपनी जंग लेकर बैठ गए। फहद तुम्हें कुछ आइडिया है किसने ये किया होगा? मतलब किसी पे शक वगैरह? इन दोनों की जंग बढ़ी तो? साकिब ने गुस्से से दोनों को अलग जैस नहीं भाई, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे? फहद सर पकड़ कर बैठ गया था। सामी अफनान के मीना से बेइख्तियार निकला था। सभी ने दरवाज़ा में खड़े आसाम और इशरत को देखा। आसाम गिरने से बचने के लिए दरवाज़े को पकड़ खड़ा था। फहद आठ खड़ा हुआ। माशी कहूँ है भाई? आसाम ने फहद से सवाल किया तो इसने हुंक भेजे नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे पता है आसाम, इशरत ने पर यकीन अंदाज में कहा। सब ने चुंक कर इसे देखा। कहूँ? आसाम बेताबी से मुड़ा। मैंने पहले ही बोला था सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना चाहे, पर मेरी किसी ने नहीं मानी। अब वो लगी ना माशी को। कैसे भूल गए थे आप इसकी धमकी? इशरत फहद को कांधों से थामकर बोली। कौन ले गया है? किसकी धमकी? अफनान ने नासमझी वाले अंदाज में इशरत को देखा। हारिश को बेहतर पता होगा। इशरत ने हारिश को गुस्से से घोरा। एक बार फिर सबकी नज़रें घूमी थी। नहीं फहद, यकीन करो मेरा मुझे नहीं पता। और वो पाकिस्तान अभी वापस नहीं आया, 8 साल हो गए हैं। हारिश की बात फहद और इशरत के अलावा किसी को समझ नहीं आ रही थी। हारिश प्लीज़, अगर तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज़ बताओ। मीम मुझे भाई
कहते हो ना, आसाम ने हारिश के हाथ पकड़कर इल्तिजा की। सामे कसम से मुझे कुछ नहीं पता और बाज़फ भाई पाकिस्तान। नहीं ही, हारिश ने सबको देखा, अफनान का बस नहीं चल रहा था कि वो हारिश का खून कर दे। अब क्या करोगे तुम? लकी लोग जो चुपचाप तमाशा देख रहे थे वो इसके कान में घुसकर बोले। अफनान सोच में पड़ गया। पुलिस को कॉल करता हूँ मी। फहद फ़ोन निकालकर नंबर डायल करने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो अफ़ी? साकिब ने इसे दरवाज़ा की तरफ बढ़ता देख कान से फ़ोन हटाकर पूछा। तुम लोग अपने तरीक़े से ढूंढो, मैं अपने तरीक़े से कोशिश करता हूँ। ये पुलिस वगैरह सिर्फ मनीलीगी बस काम नहीं करेंगे। आसाम, अगर तुम आना चाहो तो पिछले दरवाजे पर आ जाओ। अफनान की कर रोका नहीं, बाहर चला गया। आसाम ने आंखों को रगड़ा और दरवाज़ा की तरफ बढ़ गया। आसाम, फहद ने कुछ कहने के लिए मीना खोला पर इशरत ने रोक दिया। अब ये बाज़फ कौन है यार? लकी गाड़ी में बैठकर बोला। इतनी खूबसूरत है वो, कोई पुराना इश्क या बुवाए फरीनड या लो प्लीज़ गाइस शीट अप। चांदनी। अफनान चुप हो गया, आंखों को रगड़ा। मेरा मतलब माशी ऐसी नहीं है, कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो। आइंदा सोच समझ कर बोलना। अफनान काफ़ी बिगड़ा था। हो किया गया है तुमको यार? अभी भी इससे मोहब्बत करते हो? लकी ने संजीदगी से सवाल किया। नहीं, मैं नहीं करता मोहब्बत। तुमने हालत देखी है सामी की? यार वो करता है इससे मोहब्बत, और मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इस बात से तुम लोग बखूबी वाकिफ हो। अफनान ने गाड़ी स्टार्ट की और पिछली गली की तरफ चला गया। आसाम बाहर खड़ा झुक के कुछ उठा रहा था। अफनान ने गाड़ी रोक दी। इसे अंदाज़ा था कि कुछ निशान तो मिल जाएंगे। अफ़ी, इस सिमत हमें चलना चाहे। आसाम गाड़ी में बैठकर बोला था। इसने शेरवानी पहनी हुई थी, एक दौलह के दिल पर किया गुजरेगी जब इसकी दौल्हन लापता हो चुकी हो। अफनान ने हमें सर हिला दिया। मैंने माशी से वादा किया था कि इसे हर मुसीबत से बचाऊं पर आज वो इसकी इज्जत सब दाव पे लगे हुए हैं। आसाम ने अपने सर को जकड़ लिया। अफनान के पैरों तले ज़मीन नहीं, गाड़ी निकलने लगी थी। इसने स्टीयरिंग जोर से थाम लिया। सामी, कुछ नहीं होगा। अफनान ने इसे नहीं बल्कि खुद को दिलासा दिया था। आसाम की नज़र ज़मीन पर पड़ी तो वो गाड़ी से उतरकर माशी की चूड़ियों और कान की बॉली अटने लगा, जो शायद इसने समझ दारी से काम लेते हुए फेंकी थी। वो लोग उसी सिमत बढ़ गए। आगे का रास्ता इन्हें खुद ढूंढना था। वहाँ से कई शहरियों को का रास्तों को वो सड़क जा रही थी।